हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 21 तक के सारे क्वेश्चन का सलूशन कर लिया था। आपको सारा सलूशन जो है वो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग सलूशन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 22 और उससे आगे के क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए हम लोग सिंपल सा तरीके से किस तरह बनाएंगे। आपको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है सेक स्क्वायर 7 - 4x dx का। तो हम लोग इसे सिंपल सा बना सकते हैं स्टूडेंट। कैसे सर? देखो, आपको एक फॉर्मूला बताया था सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है जी tan x, है ना। क्या होता है? tan x। तो सेक स्क्वायर इस पूरे पार्ट को x के जैसा आप काम लेंगे, तो सेक स्क्वायर x dx है ना, तो हम इसे लिख देंगे tan x। x हमने किसको बोला? पूरा पार्ट, ठीक है, प्लस c। ये आपका आंसर हो चुका है। लेकिन थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, x के साथ यहाँ कोएफिशिएंट है, x के साथ नंबर लगा हुआ है। नंबर कितना? -4। तो वो नंबर को बटे में लिख देंगे आप। अगर नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, बटे लिखने की जरूरत नहीं था। आप यहाँ देखिए x का कोएफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, नंबर इसके साथ 1 है, तो बटा 1 लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, है ना। तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए 23 पे आते हैं। आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है साइन इनवर्स x बटा √1 - x स्क्वायर dx का, ठीक है। तो आप बताइए स्टूडेंट, किससे लेट करोगे आप, है ना। तो हमने बताया था कि लेट वैसे टर्म को मानो जिसका डिफरेंशिएशन वहां पर मिल जाए। देखिए, आप साइन इनवर्स x को लेट करेंगे तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बटा √1 - x स्क्वायर होता है ना। तो देखिए लेट करेंगे, साइन इनवर्स x बराबर हम लोगों ने t मान लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जी 1 बटा √1 - x स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा dt बटा dx, ओके ना। ये dx जो बटे में है ये इधर लेके आ जाते हैं। चलिए इधर लिखता हूँ 1 बटा √1 प्लस x स्क्वायर dx बराबर, ये dx इधर आ गया स्टूडेंट, है ना। तो बचा इधर क्या? dt। चलिए गौर करते हैं। आपने इसे तो लेट किया था स्टूडेंट, साइन इनवर्स x को आपने लेट किया था। बाकी जो वैल्यू सेट करना है 1/√1 - x स्क्वायर और dx का, है ना। तो देखिए उसका वैल्यू निकाल चुके हैं। 1/√x 1/√- माइनस ना होता है, प्लस निकाल लिया, है ना। 1/√1 - x स्क्वायर dx बराबर हम इतने कितना सेट कर सकते हैं? dt लिख सकते हैं, ठीक। तो देखो आराम से लिखना, हाँ, बारी बारी से हम लोग सब सेट करेंगे। इंटीग्रेशन को आपने इंटीग्रेशन लिखा, पहले वो काम जो आपने लेट किया, तो साइन इनवर्स x को आपने t मान लिया, भाई t लिख लो, ठीक है। अच्छा, कुछ नहीं तो स्टूडेंट ऊपर में 1 होता है, 1/√1 - x स्क्वायर और dx को सेट करना। तो हम लोगों ने उसका वैल्यू निकाल चुके हैं 1/√1 - x स्क्वायर dx बराबर उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? dt। हाँ जी, अब आप इंटीग्रेशन सिंपल सा तरीके से कर सकते हैं। इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है जी, और हम लोग x के पावर n वाले का इंटीग्रेशन करना सीखे हैं कि x के पावर n रहता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 करके, अगर हमारा x के पावर n dx ऐसा रहता है तो, ठीक है ना। तो चलिए उसी तरह सेट कर लेते हैं। t के पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो t के पावर 1 प्लस 1 जोड़ते हैं, n प्लस 1, है ना। n मेरा यहाँ पर 1 है, t के पावर कितने हो जाएंगे? 2/2 प्लस c, है ना। हम लोग लास्ट में क्या करेंगे? t जो है उसका वैल्यू पुट कर लेंगे। t का वैल्यू कितना था? साइन इनवर्स x, ओके ना। तो आपने साइन इनवर्स x का वैल्यू लिख लिया और t का वैल्यू पुट कर लिया, स्क्वायर का स्क्वायर बटा 2 का 2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके, ठीक है। आप इसे कॉपी करिए, लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम लोग, है ना। देखिए लिखा हुआ है 2 cos x - 3 sin x बटा में दिया हुआ है 6 cos x प्लस 4 sin x dx। आपको इसको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए तो स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पर आप क्या
देखो इसमें से कॉमन निकाल सकते हो, 4 cos x है, 6 cos x है, 4 sin x, इसमें 2 कॉमन आ सकता है ना, इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, अच्छा से लिख लें 2 cos x माइनस 3 sin x बटा, देखिए 2 इसमें से कॉमन ले रहे है ना, जो 2 कॉमन ले रहे तो ये बटे का ना पार्ट है, ठीक है ना, तो 2 कॉमन ले रहे हैं तो आप 1/2 ऐसे लिख लीजिए ना, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से निकल चुका है बाहर ले लिया, तो यहाँ बचेगा 3 cos x, ओके, प्लस का प्लस 2 निकाल चुके हैं तो 2 sin x, ठीक है जी। अब आप इसे लेट कर लीजिए, देखिए लेट 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू आपने डी मान लिया, ओके। अब इसे आप डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, 3 cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x प्लस 2 का 2 साइन x का डिफ्रेंशिएशन जी cos x होता है, बराबर आप इसे लिख सकते हो dt बटा dx, ओके। और इसे अच्छा से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं -3 sin x प्लस 2 cos x बराबर dt बटा dx, ओके। और स्टूडेंट हम लोग को सभी जानते हैं कि जो स्टेप इसे सजा सकते हैं, प्लस वाला पहले लिखते हैं, माइनस वाला बाद अरेंज बंद कर सकते हैं, दैट इज, देखिए अरेंज कर रहे हैं, सारा टर्म यही है, 2 cos x को हम पहले लिख रहे हैं और इसे -3 sin x इधर ही है ना, ये 2 cos x को पहले लिख लिया, -3 sin x वही चीज़ है, ठीक, बराबर dt। अच्छा ये dx जो बटे में है जी स्टूडेंट, देखो यहाँ पे है ना, दिख रहा ना, दिख रहा, हाँ, ये जो dx बटे में है हम लोग यहाँ पर लेकर आ सकते हैं dx इस तरह करके, ठीक। अब देखो गौर करो, आपने 3 cos x प्लस 2 sin x को तो t मान लिया था, बाकी जो वैल्यू सेट करना है उससे देख लेते हैं, 2 cos x माइनस 3 sin x और dx को सेट करना है, देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x dx एकदम हूबहू वही है dx, है ना, देखो गौर करो इस पर, बराबर उसके कितने लिख सकेंगे हम लोग, dt सेट करेंगे, तो देखिए फाइनली अच्छा से लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन 1/2 था, 1/2 लिख लीजिए, बट्टा का बट्टा 3 cos x प्लस 2 sin x को आपने t माना था, t सेट कर लीजिए, ठीक है जी। 2 cos x माइनस 3 sin x dx उसका वैल्यू निकाल चुके हैं, 2 cos x माइनस 3 sin x dx के बराबर कितना लिख सकते हैं, dt, ओके, हाफ का हाफ 1/t dt, कुछ नहीं तो 1 है ना, 1/t dt, इसे क्या लिखते हैं, log t, हम लोगों ने फॉर्मूला याद कर लिया, प्लस c, हाफ का हाफ लॉग का लॉग, फाइनली टी का वैल्यू पुट कर लीजिए, टी का वैल्यू कितना है, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। आप इसे जो है ना अच्छे से लिखेंगे, ठीक है, पहले लिख लीजिए आप इसे। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं, 25, इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है 1/√1 cos स्क्वायर x और 1 माइनस 10x का स्क्वायर dx दिए रखा है, ठीक है। तो हम लोग किस तरह से इसको बनाएंगे, देखिए स्टूडेंट सिंपल है आपका, ये तो सारे बटे में है ना, तो 1/cos होता है सेक, है ना, 1/, देखिए 1/cos x को हम लिखते हैं सेक x, ओके, तो स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर में लिख लेंगे सेक स्क्वायर x, है ना, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, अच्छा कर से, मतलब सिंपल वे में कर लेते हैं, 1/cos स्क्वायर को हम लिख लेते हैं सेक स्क्वायर x ऊपर, और ये जो बटा है इसको रहने देते हैं 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx का dx, ठीक है ना। अब लेट करो इस पार्ट को, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन मुझे सेक स्क्वायर मिल जाएगा, इसीलिए हम लोग इस पार्ट को लेट कर रहे हैं, 1 माइनस 10x बराबर t, और कांस्टेंट इसलिए मान रहे हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे t मान लिया आपने। अब इसे डिफरेंशिएशन करिए, 0 माइनस का माइनस 10x का डिफरेंशिएशन जी सेक स्क्वायर x dt बटा
dx। ठीक है, ये जो dx है इधर लेके आ जाइए, तो ये माइनस बचेगा आपका सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो देखो तो स्टूडेंट, आप इसे मान लिए हैं, इसे आपने t माना है, बाकी जो वैल्यू सेट करना है वो सेक स्क्वायर एक्स और dx का। तो सेक स्क्वायर एक्स dx तो है। अब बोलेगा सर यहाँ तो माइनस है, तो माइनस का मुझे ज़रूरत यहाँ नहीं है, तो माइनस इधर से उधर कर दीजिए, यानी माइनस को हटा दीजिए। तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर माइनस dt, है ना। इधर से हम लोग इधर ट्रांसफर कर दिए, इसलिए इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन 1 माइनस 10x को क्या आपने माना था, टी पुट कर लीजिए, स्क्वायर है स्क्वायर लिखिए। ठीक है, सिंपल सा बनाना है, हड़बड़ाना नहीं है स्टूडेंट। ओके, अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स dx उसे सेट करो। सेक स्क्वायर एक्स dx को आपने लिखा है माइनस dt, तो माइनस dt, माइनस को बाहर कर लीजिए, dt बटा टी स्क्वायर, ये बचेगा ना, क्योंकि dt बटा टी स्क्वायर। स्टूडेंट आपको याद होगा फार्मूला, क्या सर, क्योंकि आपको फार्मूला याद होगा कि 1 बटा एक्स स्क्वायर bx होता है, तो इसका फार्मूला होता है माइनस 1 बटा एक्स। क्या होता है, माइनस 1 बटा एक्स। तो अब गौर करो यहाँ पे, बराबर माइनस का माइनस 1 बटा टी स्क्वायर, यानी 1 बटा एक्स स्क्वायर के जैसा। तो 1 बटा एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस 1 बटा एक्स, यहाँ पर तो टी है, माइनस 1 बटा टी प्लस सी, 1 बटा टी प्लस सी हो जाएगा जी। 1 बटा टी का फाइनल वैल्यू आप पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। टी का वैल्यू कितना है, 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x प्लस सी का सी, आंसर हो गया। ठीक है ना, तो आप इसे लिख लीजिए फटाफट। हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना, तो आपको इससे जो है ना बनाना चाहिए। देखो, इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है कॉस रूट एक्स बटा रूट एक्स dx। कभी कभी ऐसा करता है, साइन दे देता है यहाँ पर, साइन रूट एक्स बाय रूट एक्स, यानी फॉर्म इसी तरह से रहेगा। समझे बात को। तो आपको किस तरह से बनाना है कि आपको 4 मार्क्स मिल जाए, तो उसके लिए देखिए क्या सिंपल सा बनाएंगे हम लोग। लेट करेंगे, तो रूट एक्स को मानेंगे, रूट एक्स बराबर क्या मानेंगे, टी। ये जो रूट एक्स है ना, उसको टी मान लेंगे, क्योंकि कॉस को नहीं मान सकते, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है, साइन यहाँ पर मौजूद है ही नहीं, है ना, इसलिए हम लोग कॉस को नहीं मान रहे, तो रूट एक्स को मान रहे हैं। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, 1/2 रूट एक्स, है ना, क्योंकि जब लेट करते हैं तो हम लोग डिफरेंशिएशन उसका करते हैं ना। तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ये आपका लिख जाएगा dt बटा dx। ये जो बटा dx है इधर लेके आ जाइए, 1/√x dx बराबर dt, अच्छा 2 छूट रहा है, क्लियर। हाँ, अब थोड़ा सा गौर करो, आपने इस रूट एक्स को तो टी मान लिया है, बाकी जो हमारा वैल्यू सेट करना है कुछ नहीं तो 1 ऊपर में 1 है, 1/√x और dx का, 1/√x और dx। देखिए यहाँ पर मुझे मिल चुका है, तो 1/√x dx यहीं रहने देंगे, ये जो बटा 2 है उधर जाएगा तो इंटू में आ जाएगा 2 dt। अब देखिए हम लोग किस तरह से इसको आराम से सेट करेंगे। इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, कॉस का कॉस, रूट एक्स को हम लोगों ने टी मान लिया था, यानी कि ये कॉस टी हो गया। अच्छा, कॉस का कॉस, रूट एक्स को आपने टी माना था, टी पुट कर लिया। बाकी जो सेट करना 1/√x और dx, 1/√x और dx, उसका वैल्यू कितना है 2 dt। ठीक है जी, 2 आपने बाहर कर लो, cos t dt, 2 का 2, बताइए cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, है ना, तो cos t का क्या हो जाएगा sin t प्लस c, 2 का 2, sin का sin, t का फाइनली वैल्यू पुट कर लीजिए, t का वैल्यू प्लस। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आपको अगर साइन में दिया रहेगा तब सेम टू सेम बनाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos का फिर जो है यहाँ पर साइन आएगा, sin t आएगा, sin t का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos t, है ना, यहाँ पर कल माइनस आ जाएगा, cos रूट एक्स ही आएगा।
ठीक है, तो आप एकदम अच्छे से समझ के चलना। ओके, ठीक है, आप इससे लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं।